हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका दिस साइड। वेलकम टू अवर चैनल करियर हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड लर्निंग बाय डूइंग प्रैग्मेटिज्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो लेट अस डिस्कस लर्निंग बाय डूइंग। सो लर्निंग बाय डूइंग जो कॉन्सेप्ट है इसको जॉन डेवी ने दिया था। लर्निंग बाय डूइंग रेफर्स टू अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन एक्सपाउंडेड बाय अमेरिकन फिलोसोफर जॉन डेवी। तो जॉन डेवी ने जो है लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया था। लर्निंग बाय डूइंग का मीन्स होता है स्टूडेंट्स को जब हम कुछ टीच करते हैं तो स्टूडेंट्स को ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज ना प्रोवाइड करके उसको प्रैक्टिकली चीज़ों का एक्सपीरियंस कराना मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। मीन्स स्टूडेंट्स जो है खुद एक्सपीरियंस करके, खुद प्रैक्टिकल करके चीज़ों को रिलीवेंट जो है लर्निंग करके, सीख के, एक्सपीरियंस करके जो है सीखता है, उसे बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो जॉन डेवी ने कहा था कि स्टूडेंट्स को जो है बाहर जाने दो, उसे सोशल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करने दो एंड उसे थ्योरेटिकल नॉलेज ना प्रोवाइड करके हमें जो है लर्नर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज देकर लर्नर को जो है सीखने के लिए हमें जो है पुश करना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग मतलब उसे सोशल इन्वायरमेंट में जो है जाने दो, उसे खुद करके जो है सीखने दो, नॉट जस्ट पैसिव एंड थ्योरेटिकल। ही इम्प्लीमेंटेड दिस आइडियाज बाय सेटिंग अप द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लेबोरेटरी स्कूल। तो जॉन डेवी ने जो है अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रोवाइड ना करके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को जो है आइडियाज़ को जो है दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लेबोरेटरी स्कूल में। हिज व्यूज हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इन एस्टैब्लिशिंग प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो आजकल के टाइम में लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू ही स्टूडेंट्स को जो है नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में भी यही बोला गया है कि स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जो है प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करो रैदर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। जॉन डेवी। तो डेवी बिलीव दैट एजुकेशन बिगन विथ एक्सपीरियंस। तो डेवी का ये बिलीव है कि एजुकेशन जो है एक्सपीरियंस से आती है। जब स्टूडेंट जो है खुद सीखता है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, खुद से जब चीज़ों को करने की कोशिश करता है, तब उसकी जो है एजुकेशन आती है। एंड दैट स्टूडेंट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर लर्नर। तो लेक्चर मेथड जैसे हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट जो है पेसिव होता है। तो इंटरेक्शन मीन्स स्टूडेंट्स का जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आती है। तो उन्होंने कहा था स्टूडेंट्स को बाहर जाने दो, सोशल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करने दो, उनको खुद सिचुएशन को फेस करने दो एंड उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स और लर्नर को बाहर जाकर सीखने दो। तो स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग एंड टीचर शुड सर्व एज अ गाइड टू स्टूडेंट्स। टीचर का रोल ओनली जो है फैसिलिटेटर, गाइड और मेंटर होना चाहिए। टीचर का रोल जो है कम होना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है टीचर ओनली गाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, बाकी लर्नर जो है खुद एक्सपीरियंस करके सीखेगा। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस एंड द स्कूल शुड रिफ्लेक्ट दैट सोशल एक्सपेक्ट। तो लर्निंग, जॉन डेवी ने यही बताया था कि लर्निंग जो है सोशल प्रोसेस है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सीखता है जब वो सोशल इन्वायरमेंट पे इंटरेक्ट करता है, लोगों के साथ में जो है बात करके, कम्युनिकेट करके, या कुछ जो है सिचुएशन। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स को जो है कार चलाना सीखना है, अगर कोई भी पर्सन को कार चलाना सीखना है तो सबसे पहले वो जो है देखेगा कार जो चला रहा है, जो ड्राइव कर रहा है, पहले जो है वो ड्राइवर को ऑब्जर्व करेगा कि वो किस तरीके से चला रहा है, उसके कैसे हैंड मूवमेंट हो रहे हैं, क्या मतलब क्या उसको किस टाइप से उसको जो है एक्टिविटी करना होगी, कार चलाने के लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो मूव कर रहा है, कैसे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो दैट मीन्स कि पहले वो ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर एक्सपीरियंस करेगा, फिर उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन के बाद जो है खुद अपने आप जो है उस रूल को फॉलो करके अकॉर्डिंगली वो भी जो है कार चलाना सीखेगा। तो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने दो। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने दो, बाहर जाने दो, खुला छोड़ दो एंड उनको एक्सपीरियंस करके कुछ सीखने दो। स्टूडेंट शुड वर्क टुगेदर टू लर्न एंड प्ले एन एक्टिवेट रोल इन देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर टू लर्न प्ले एन एक्टिव रोल इन देयर कंस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट खुद वर्क करके खुद सीखते हैं। दे आर लर्निंग work together to learn many things on the interaction with environment or the social interaction.
देन फिर जॉन डेवी ने प्रैग्मेटिज्म दिया था, फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मीन्स होता है एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस करने दो स्टूडेंट्स को। emphasizes the practical application of ideas by acting on them to actually test them in human experience. So pragmatism means philosophy of pragmatism means खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करने दो उनको, जो है चीज़ों को खुद एनालाइज करने दो, खुद सीखने दो। pragmatism फोकस ऑन अ चेंजिंग यूनिवर्स rather than an unchanging one as an idealist realist and Thomist had claimed. तो प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी ने यही कहा था कि स्टूडेंट्स को बाहर जाने दो, उन्हें खुद रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने दो, उन्हें सीखने दो, उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड ना करके प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करके, या फिर आप उनको इंटर्नशिप पे भेजते हैं। तो इंटर्नशिप पे जब वो स्टूडेंट जाता है तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म होता है, तो स्टूडेंट कुछ ऑब्जर्व करके, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करके स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें जो है, जो हम उनको थ्योरेटिकल नहीं सिखा सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज से स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है उसका लेवल जो है बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जॉन डेवी का यही कहना है कि स्टूडेंट्स को जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने दो, खुद सीखने दो, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करने दो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्टूडेंट जो है सोशल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेगा उतना ही उसका नॉलेज लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। सो लेट अस डिस्कस प्रोसेस कंक्रीट। पहले जो है स्टूडेंट सोशल जो है इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करेगा, कॉन्क्रीट करेगा, लोगों के साथ में कम्युनिकेट करेगा, देन उसके बाद वो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, जो चीज़ें वो देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन उसकी पर्सनालिटी में आएगा। देन फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट, देन फिर वो अपने माइंड में सोचेगा, जैसे कि हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में भी देखा था। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्सेप्चुअल मीन्स वो थिंक करेगा, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हाई लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। पहले स्टूडेंट्स को कार चलाना सीखना था तो उसने जो है अपने फैमिली मेम्बर या किसी भी फ्रेंड को देखा कार चला कैसे चला रहे हैं, देन उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद उसने जो है फॉर्म किया, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट तक आया कि उसने ट्राई किया कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ कार चलाने के लिए। देन टेस्टिंग अ न्यू सिचुएशन, देन फिर वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को जो उसने ऑब्जर्वेशन में सीखा, देन वो एब्स्ट्रैक्ट में उसने वहाँ पर अप्लाई किया, देन वो टेस्ट करेगा न्यू सिचुएशन में कि क्या ये एक्सपीरियंस न्यू सिचुएशन में एप्लीकेबल है या नहीं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है बाहर सोशल इंटरेक्शन में जाएगा, एक्सपीरियंस करेगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, देन वो ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, लोगों को ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, देन फॉर्मिंग ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता है, देन टेस्टिंग अ न्यू सिचुएशन। अब उसने जो ऑब्जर्व किया है, जो सोशल एनवायरनमेंट से सीखा है, प्रैक्टिकल चीज़ों को अब जो है लर्नर न्यू थिंग्स एंड टेस्ट करेगा, न्यू सिचुएशन में एप्लीकेबल करके देखेगा कि क्या मैंने जो सीखा था वो इस सिचुएशन में फिट है या नहीं। इससे स्टूडेंट्स का नॉलेज लेवल बहुत इंक्रीज होता है और उसकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। सो लेट अस डिस्कस द सिमुलेटिंग द रियल लाइफ एक्सपीरियंस की लर्निंग बाय डूइंग एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू जो लर्नर सीखता है कितने परसेंट जो है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इंक्रीज होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में। सो लेट अस डिस्कस, जब स्टूडेंट्स और लर्नर जो है रीडिंग करता है तो 10% जो है उसको अंडरस्टैंड होता है। रीडिंग मीन्स वर्बल, वर्बल जब करता है तो 10% जो है वो सीखता है। जब स्टूडेंट्स को हम रीडिंग करने के लिए बोलते हैं तो उसके माइंड में ओनली 10% ही कंटेंट जाता है या 10% ही कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाता है। देन हियरिंग अ वर्ड्स, जब वो सुनता है, हेयर करता है, देन 20% वॉट वी हेयर, 20% अंडरस्टैंड करता है कॉन्सेप्ट को। देन जब लर्नर लुकिंग एट पिक्चर, जब कुछ पिक्चर्स देखता है प्रोजेक्टर के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू, या किसी इमेजेस के थ्रू, या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या एनी टाइप ऑफ विजुअल मोड्स, तो 30% वो अंडरस्टैंड करता है कॉन्सेप्ट को। लुकिंग एट एन एग्जीबिशन, वॉचिंग एट डेमोन्स्ट्रेशन, जब हम उस किसी डेमो करके स्टूडेंट्स को बताते हैं, सीइंग इट डन एट लोकेशन, वॉचिंग एट डेमोन्स्ट्रेशन एंड द लोकेशन, फिर वो 50% विजुअलाइजेशन से स्टूडेंट्स जो है
लुकिंग एट पिक्चर से ओनली 30% स्टूडेंट्स लर्न करता है, एंड विजुअलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन से 50% स्टूडेंट्स जो है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता है। गिविंग अ टॉक 70% वॉट वी से। गिविंग अ टॉक जब हम उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर हम जब स्टूडेंट से रीडिंग करवा रहे थे तो ओनली 10% ही कंटेंट या कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहा था। जब वो हेयर कर रहा था तो ओनली 20% कंटेंट को अंडरस्टैंड कर रहा था। जब जो है हमारा लर्नर जो है वॉचिंग अ मूवी या हम उसको कुछ वीडियो के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू जब हम समझाते हैं तो वो 30% अंडरस्टैंड कर रहा था। देन वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स जब कोई डेमो दिखा के या प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों को देख के जब ऑब्जर्व करता है तो 50% हेयर इट सी वो देख अंडरस्टैंड करता है। देन 70% ऑफ व्हाट वी से। गिविंग अ टॉक जब हम उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, जब पार्टिसिपेट करना मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स और लर्नर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टीचर। टीचर जो है ओनली यहाँ पर गाइड प्रोवाइड करता है, ओनली गाइडेंस करता है स्टूडेंट्स को, एज अ मेंटर का रोल प्ले करता है, एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। टीचर आर नॉट फुली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी, ओनली लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। जब वो पार्टिसिपेट करता है तो 70% अंडरस्टैंड करता है। देन डूइंग अ प्रेजेंटेशन जब वो प्रेजेंटेशन करता है, जब वो खुद पार्टिसिपेट करता है, प्रेजेंटेशन करता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता है, दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड 90% ऑफ व्हाट वी बोथ डू एंड से। तो इट इज़ द रियल लाइफ थिंग्स जो है जॉन डेवी ने दी है कि कितना कितना परसेंट जो है स्टूडेंट्स। तो हमने इस डायग्राम्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि रीडिंग से ओनली 10% ही अंडरस्टैंड करे, टीचर ओनली एक्टिव है, स्टूडेंट रीड कर रहे तो 10% अंडरस्टैंड करेगा, हेयरिंग करेगा तो 20% अंडरस्टैंड करेगा, पिक्चर्स को देखेगा तो 30%, वॉचिंग अ मूवी 50%, वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन 50%। जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है तो 70, एंड जब वो गिविंग अ टॉक कुछ टॉक करता है 70%, जब डूइंग अ प्रेजेंटेशन दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड फॉर 90% वॉट वी बोथ डू एंड द सी। सो इट इज़ द अवर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कि स्टूडेंट जो है कहाँ पर एक्टिव होता है, कहाँ पर पेसिव होता है। तो स्टूडेंट एक्टिव 70%, 90% एक्टिव है जब वो खुद प्रेजेंटेशन दे रहा है, कुछ प्रैक्टिकल कर रहा है, कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, मॉडल्स कर रहा है, जहाँ पे वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है, डेटा को खुद कलेक्ट कर रहा है, न्यू सिचुएशन में उसको अप्लाई करके देख रहा है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर लर्न मोर एंड मोर थ्रू द लर्निंग बाय डूइंग। ओके, सो हमने डिस्कस किया लर्निंग बाय डूइंग जॉन डेवी कॉन्सेप्ट। सो लेट अस डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। सो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, योर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का लास्ट वीडियो जो है मैंने अपलोड किया है, वो लास्ट वीडियो आप जाकर देखें। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है मैंने बहुत सारे मैक्सिम्स को डिस्कस किया है, तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। योर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। तो मोटिवेशन मीन्स यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, लर्नर्स को मोटिवेट करते हैं। जब स्टूडेंट्स जो है मोटिवेट होते हैं, हम स्टूडेंट्स को लर्नर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, या उनको कुछ एक्टिविटी देके कर सकते हैं, या क्वेश्चन एंड आंसर देके पूछ उनको जो है मोटिवेट कर सकते हैं। बिकॉज जब स्टूडेंट जो है आंसर देते हैं या फिर उनको इंटरेस्ट आता है स्टडी में, तो इट क्रिएट्स अ क्यूरियोसिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो फिर उनको जो है स्टडी में इंटरेस्ट आता है, कुछ सीखने का मन करता है, देन क्यूरियोसिटी आती है स्टूडेंट्स को कि लर्न न्यू न्यू थिंग्स। तो टीचर में टीचिंग का प्रिंसिपल यही होता है कि यू आर मोटिवेट विथ योर स्टूडेंट्स। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। फॉरवेल किंडरगार्टन ने भी जो है दिया था, सिस्टम्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी।
लर्निंग इन डूइंग जो होती है उसमें हमारी बोथ एक्टिविटीज़ होती है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स को जो है हम फिजिकल एक्टिविटी देके या फिर मेंटल कुछ पजल देके, कुछ गेम्स देके भी हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आस्क्स टू मेक चार्ट्स एंड मॉडल, चार्ट्स एंड द मॉडल्स के थ्रू भी जो है स्टूडेंट्स, अगर हम उनको कुछ एक्टिविटी देते हैं कि चार्ट्स एंड मॉडल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करें, तो स्टूडेंट्स आर इंटरेक्ट विथ मोर एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज principle of interest. By generating genuine interest among the learners community, the effectiveness of the teaching learning process can be increased. जब टीचर जो है स्टूडेंट्स के साथ में टॉपिक से रिलेटेड कुछ जेन्युइन जो है उनके माइंड में कुछ जनरेट करता है, जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट करता है, तो स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर लर्न न्यू थिंग्स एंड दे हैव अ क्यूरियोसिटी टू लर्न मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द टॉपिक और बियॉन्ड द टॉपिक। जब स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट होता है तो ओनली टॉपिक से रिलेटेड नहीं, वो बियॉन्ड द टॉपिक भी लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। तो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स को जो है इंटरेस्ट क्रिएट करे, उनके लिए सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाए। टीचिंग फॉर जस्ट लाइक एग्जांपल, हम कुछ कोई भी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स का ले रहे हैं, तो टीचर हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ interest among the student. If students are ready to learn new things, then हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। लाइफ इज अ कंटिन्यूस एक्सपीरियंस एंड लर्निंग लिंक्ड विथ लाइफ कैन बी मोर इंड्यूरिंग। तो जब इस टीचर को क्या करना चाहिए, लाइफ के साथ में लिंक करके सब्जेक्ट को रिलेट करना चाहिए। अगर लाइफ के साथ में हम सब्जेक्ट को रिलेट करें, दैट मीन्स कि लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इज लिंक्ड विथ लाइफ कैन बी मोर एंड्यूरिंग। आपने देखा होगा जब हम टॉपिक को जो है लाइफ के साथ में एक्सपीरियंस करके जब अंडरस्टैंड करते, तो मीन्स स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव रैदर देन द थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। टीचर का भी डेफिनेट गोल होना चाहिए कि उनको लर्निंग में क्या सिखाना है, क्या गोल है, किस लेवल तक स्टूडेंट्स को लेकर जाना है। एंड स्टूडेंट्स का भी गोल होना चाहिए कि उनको अच्छे मार्क्स लाना है या फिर लाइफ में कुछ तो अचीव करना है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज एंड मेक लर्निंग मोर फोकस्ड। तो मैनेजमेंट में भी यही बोला जाता है कि अगर आपका एम क्लियर है, गोल क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, दैट मीन्स कि यू विल बी अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग लर्निंग मोर फोकस। अगर आपके पास एम है, टीचर के पास भी अगर अपना खुद का गोल है, स्टूडेंट्स के पास भी अगर खुद का गोल है, दैट मीन्स कि बोथ आर अचीव्ड एवरीथिंग, दोनों जो है अचीव कर सकते हैं एवरीथिंग। यहाँ पर हमारी लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है एंड टीचर इज एबल टू डिलीवर सक्सेसफुली नॉलेज विद द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड वेल एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल नॉलेज। तो लर्निंग बाय डूइंग हमने आज देखा कि लर्निंग बाय डूइंग जो है स्टूडेंट्स को खुद अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को सीखना है, प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को सीखने दो, इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करने दो, उनको बाहर जाने दो। लर्निंग बाय डूइंग जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे जो है फोकस किया है जॉन डेबी ने। तो आज हमने डिस्कस किया लर्निंग बाय डूइंग प्रैग्मेटिज्म, जॉन डेबी की थ्योरी। देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।